Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कोई पढ़ाई से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक कराने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे आपके साथ एक बार ये डिस्कस करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उससे पहले आपका एक महीना रह गया है। तो इस एक महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप अपनी जो प्लान्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, उनको किस तरीके से उनमें थोड़ा चेंज ला सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओ, है ना। नो डाउट कि आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, है ना। तो अब वो जो मेहनत है ना, वो वेस्ट ना जाए। आप ठीक तरीके से इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ें, जो स्ट्रैटेजीज मैंने भी अपने टाइम पर फॉलो की थी, जिनसे मुझे मेरा मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर आया बोर्ड एग्जाम में, जैसे अकाउंट्स में मेरे 95 मार्क्स आए, इकोनॉमिक्स में मेरे 92 मार्क्स आए, है ना, हिंदी इंग्लिश में मेरे 95 मार्क्स आए। तो इस तरीके से मैंने ये जो मतलब मार्क्स हैं, ये मैं कैसे गेन कर पाई, कैसे मुझे ये मार्क्स मिले, तो वो मतलब आपको भी इतने ही अच्छे मार्क्स मिले, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स आप कह सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें अब लास्ट इन दिनों में कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है सॉल्व सैंपल पेपर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या करने चाहिए, आपको सैंपल पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर सजेस्ट करूं सैंपल पेपर, तो आप इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंट्स में भी आप टुगेदर विद का सैंपल पेपर आता है, आप टुगेदर विद का सैंपल पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब आप यकीन मानिए कि उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उनको सॉल्व कर पाते हो ना, तो आपसे कुछ नहीं मतलब ऐसा छूटेगा कि आप जिसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स में भी और आप अकाउंट्स में भी जो सैंपल पेपर ले सकते हो, वो आप टुगेदर विद का सैंपल पेपर ले सकते हो। और क्योंकि आई होप आपने अभी तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसीलिए अभी टाइम है कि आप लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रह जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि आप टुगेदर विद का अगर सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक दो टॉपिक ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पहले किए ही नहीं थे, मतलब बुक में आपको मिले ही नहीं थे, है ना। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स भी आपको मिल सकते हैं। तो अभी मतलब ये मस्ट है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने ही चाहिए। दूसरा है आपका रिवीजन ऑफ टॉपिक्स रेगुलरली, मतलब आप जो भी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो आपके मैक्रो में 5 यूनिट्स हैं, है ना। तो आप उन 5 यूनिट्स का मतलब आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए कि मतलब हफ्ते में, जैसे भाई संडे अगर आपको ब्रेक चाहिए या आप कुछ और काम करने वाले हो, कोई मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो हफ्ते के जैसे 6 दिन बच गए, तो आप देख लीजिए कि एक दिन मुझे ये यूनिट रिवाइज करनी है, नेक्स्ट डे मुझे ये करनी है। तो इस तरीके से आप प्लान बना के टॉपिक्स को रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो। मतलब इस तरीके से शेड्यूल बनाना कि आप जो है एग्जाम आने तक 3 से 4 बार पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, आपको एक टाइमर सेट कर देना है और आपको एक पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपका जैसे 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आपको एक सैंपल पेपर से कर लो आप, या फिर पिछले 10 ईयर के पेपर आते हैं उससे आप कोई पेपर सॉल्व कर लो, है ना। कहीं से भी आप एक पूरा पेपर सॉल्व करो, ठीक है। कैसे, आपने जैसे आप 9 बजे एग्जाम जो पेपर है वो टेस्ट है उसको देने बैठे, तो आप मतलब क्या करिए, टाइमर सेट कर दीजिए 3 घंटे का, तो 9 से ठीक 12 बजे आपको वो हर हाल में ईमानदारी से उस पेपर को छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। सबसे पहला तो यही देखो कि क्या आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाए हो 3 घंटे में, या आपको प्रॉब्लम आई है, या फिर आपका पेपर छूट गया है, ठीक है।
ये तभी हो पाएगा अगर आप बिल्कुल एकांत माहौल में एक रूम में खुद को बंद करके अच्छे से आराम से बैठ के जब पेपर देंगे, अब अपने मन में ये लेकर आएंगे कि हाँ अभी मैं बोर्ड एग्जाम में ही बैठा हूं, समझ रहे हो। आप इस तरीके से अगर अपने पेपर दोगे तो आपको जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको फील नहीं आएगा कि आप जो है मतलब हेसिटेट नहीं करोगे, आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। आप बहुत स्मूथली जो है अपना पेपर कर पाओगे और जो टाइम की प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट ही है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है, टाइम आप मैनेज कब कर पाओगे, जब आप उस सिचुएशन से यूज टू हो जाओगे। जब आप जैसे इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स के इस तरीके से कम 10 पेपर आपने घर पे बैठ के इस तरीके से दिए होंगे जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपना जो टाइम है ना वो ड्यूरेशन में पूरा कर भी लोगे, ठीक है। मैंने खुद ऐसे ही किया था। मैंने इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, आपके बीएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के ऐसे मॉक टेस्ट देकर, मतलब घर पे इस तरीके से एक रूम में बैठकर अकेले और 3 घंटे का टाइमर सेट करके इस तरीके से मैं मॉक टेस्ट देती थी। तो मेरा कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें मुझे ये फील हुआ हो कि मुझे कम टाइम मिला है, ठीक है। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि मुझे कम टाइम मिला है, कम टाइम मिला है, तो ये उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते रहते हैं और फिर लास्ट में जाके बस पेपर देने ही जाते हैं और उस दिन उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, है ना। वो किस तरीके से मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले करें, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी और आप क्या कर सकते हो, आप क्या करिए, जो टॉपिक्स आपको कम आते हैं, जो आपके लिए चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, उनको आप प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है कि सपोज इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है जो आपको कम आता है, तो आप एक काम करो, एक दिन आप ये सोच के बैठो कि आज मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, आज मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाना है, आज तो मैं इस नेशनल इनकम को ही करके मानूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैठो और पूरा दिन जो है आप उसी टॉपिक को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपका जो टॉपिक है वो पहले से काफी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपको जो कंपनी अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप शेयर्स के बारे में पढ़ते हो, शेयर कैपिटल के बारे में आप पढ़ते हो, तो जिसमें इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है आपका, जनरली बच्चों को वो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। तो उस टॉपिक को आप लेकर बैठो, आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जो टॉपिक आपके लिए चैलेंजिंग है, अगर उस टॉपिक को आप बार बार करते रहेंगे तो वो टॉपिक भी जो है आपके लिए फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक और चीज कर सकते हो अकाउंट्स में, तो मान लीजिए आप कोई एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपकी 10 एडजस्टमेंट हैं, 10 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें से 8 पॉइंट ऐसे हैं जो लगभग हर क्वेश्चन में आते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप अटक जाते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो थोड़े नए पॉइंट आपके लिए लगे आपको और आप उसमें अटक गए, तो आप क्या करो, आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ठीक है। जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप एक बार क्या करो कि जब आपका जैसे पूरा एडमिशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो जो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे ना, आप एक बार उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही देख लो, ठीक है। मतलब बाकी पूरा चैप्टर दोबारा से मत रिवाइज करो, आपका ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो उस 1 घंटे में आप क्या करो कि जितने आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए थे सिर्फ वही पॉइंट्स को रिवाइज करो, और जिस दिन एग्जाम देने आप जाओगे उस दिन आप वही हाईलाइटेड जो आपके एडजस्टमेंट्स थे उनको एक बार देख के जाओ। तो वो जो आपके लिए डिफिकल्ट था ना, इस तरीके से आप उसको भी आसान बना लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए पूरा सब्जेक्ट ही आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको एग्जाम में लिखने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप आने वाले 1 महीने में किस तरीके से चीजें कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। इसके अलावा मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो क्वेश्चंस लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजों के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये जो कुछ सजेशंस हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड
मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज है कि आपको, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि रिवीजन करना है टॉपिक्स का, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था कि अगर जैसे आप टॉपिक्स का रिवीजन करते हो, अभी मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियोस कराती हूँ, आपको क्लासेस कराती हूँ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की, तो वो वीडियोस जो है ना, उनका मोटिव बस इतना है कि आपने, मुझे पता है कि आपने वो चैप्टर्स पहले से कर रखे होंगे, बट आप क्या करो कि आप उन चैप्टर्स को एक बार देख लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 या 35 मिनट लगेंगे, तो आपका जो एक टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो आप मेरी वीडियोस से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, बस आपको क्या करना है, आपको आधा घंटा निकालना है और आपको एक वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे कोई पॉइंट मिस हो रहा हो सकता है आप किसी पॉइंट को थोड़ा भूल गए हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बातों को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना कैसा है, ठीक है, हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।